वेल लेट्स कंटिन्यू विद दिस लॉरेंस फोर्स। तो इसमें हमें दो केसेस स्टडी करने हैं, दो स्पेसिफिक केसेस स्टडी करने हैं। पहला जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड दूसरा केस स्टडी करना है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब क्या पाथ होंगे चार्ज पार्टिकल्स के एंड सो ऑन, और ये एडवांस में कभी कभी पूछा जाता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो मैं स्पेसिफिक केस ले रहा हूं आपके लिए, द केस वन वेयर E is parallel to B। तो ये लिख लीजिए, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड V is making some angle with B। V is making some angle with magnetic field। अब वो सब आप खुद से ही कर सकते हैं कि velocity is parallel to field, velocity is perpendicular to field, electric field, those you can consider, they are easy to deal with। मैं ले रहा हूं where V is at an angle theta with magnetic field, एंड अब वो E के साथ भी वही एंगल हो जाएगा, थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, नाइदर 180 नहीं ले रहा हूं, वो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या होगा, समझ सकते हैं कि नहीं। अगर E और B पैरेलल है एक दूसरे के, सपोज इसी डायरेक्शन में E और B है, और आपका चार्ज पार्टिकल है, वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी इधर ही है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक ही लगेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन है तब भी किस में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। पर यहाँ पे मैं वो केस कंसिडर कर रहा हूँ जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। तो मान लीजिए कि वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो दोनों एक्स एक्सिस की तरफ है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, and velocity is making certain angle with magnetic field in xy plane only, this is the velocity at an angle theta। So how will be the path, this is our question here to understand, how will be the path। So path को समझने के लिए हमें फोर्सेस को समझना होगा, दोनों फोर्सेस को। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो कैसा लगेगा आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, आई एम टेकिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, आई एम टेकिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सो एक फोर्स तो क्यू ई का लग गया यहाँ पे, दूसरा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, उसके लिए वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं, यू नो इट। सो दूसरा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, वेलोसिटी रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास V पैरेलल विच विल बी V cos थीटा, एंड ये आ जाएगा आपके पास V परपेंडिकुलर विच विल बी V sin थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को समझ लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगने वाला है, इनिशियल मोमेंट पे बात करें तो V पैरेलल पे तो कुछ नहीं लगेगा, V परपेंडिकुलर पे लगेगा। तो V क्रॉस B किधर आ रहा है आपका, V ऊपर B इधर, तो V क्रॉस B इनटू द बोर्ड आ रहा है। दिस पार्टिकल विल मूव इन द सर्कल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, इट विल मूव इन ए हेलिक्स बेसिकली बिकॉज V cos थीटा भी है, ये आपको पता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक्सेलरेट कराएगा, तो जो हेलिक्स था उसकी पिच कांस्टेंट आ रही थी जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था और वेलोसिटी वाज एट सर्टेन एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया, यस, यानी ये जो v cos थीटा है ये भी इंक्रीज होने लगेगी। तो क्या इंक्रीज होने लगेगी, पिच। कुछ समझा, देखो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे किस डायरेक्शन में आया, एट द इनिशियल मोमेंट मैग्नेटिक फोर्स आया आपका इस डायरेक्शन में, दिस इज एफ बी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। लेट मी शो यू द जेड एक्सिस आल्सो, दिस इज योर जेड एक्सिस। सो मैग्नेटिक फोर्स आया नेगेटिव जेड में, इलेक्ट्रिक फोर्स आया हमेशा इसी डायरेक्शन में। सो इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ पीछे की तरफ, डिफ्लेक्ट हुआ पीछे की तरफ, ठीक है, एंड इट विल गो, सो बोर्ड के अंदर इस तरीके से इसका सर्कल बनने वाला है, लाइक दिस। It is going into the board, it will come out of the board, कुछ इस तरीके का, बट विथ इंक्रीजिंग पिच। जो हेलिक्स बनेगा वो इंक्रीजिंग पिच बनेगा, वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है
वो उसे एक रेडियस में ले जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बी क्यू. This will be the radius. And how will you find the pitch? So there is an force in x direction. So force in x direction आपके पास कितना आएगा QE. ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं x डायरेक्शन का. मैग्नेटिक फील्ड तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दे नहीं रहा है. यस, मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वो खुद x एक्सेस की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा कभी भी x डायरेक्शन में. वो हमेशा किस में आएगा, y और z में. तो वो तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं देने वाला है x में. तो अपन एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या निकाल सकते हैं अपन, QE बाय m. नाउ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड डिसाइड कर रहा है उसका सर्कुलर मोशन, वो अब भी कितना आएगा 2 पाई m बाई बी क्यू. सो पिच, फर्स्ट पिच मीन्स t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t में वो x डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन. इट विल बी द फर्स्ट पिच, आई कॉल इट. It will be equal to its initial velocity, which is v cos theta, into the time period plus half the acceleration into t square. So what will be the pitch, first pitch? It will be equal to v cos theta into t plus half QE by m into t square. ये पहली पिच आएगी. दूसरी पिच आप कैसे निकालोगे, तो आप कितने टाइम में निकाल लो इसका डिस्प्लेसमेंट, 2t टाइम में. तो 2t टाइम का डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 2t माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t. यस, तो इसे आप ब्रेक करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा. तो अभी मैंने आपको बताया दो मोशंस, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग आपको क्या दिख रहा है, पार्टिकल यहाँ पे है, फिर पार्टिकल यहाँ पे है t इक्वल टू टी पे, फिर पार्टिकल यहाँ पे है t इक्वल टू 2t पे, फिर पार्टिकल और ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग. पार्टिकल इज हियर एट t इक्वल टू 3t. सो दिस इज योर फर्स्ट पिच, दिस इज योर फर्स्ट पिच, सेकेंड पिच, थर्ड पिच एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हेलिक्स बन रहा है आपका विथ इंक्रीजिंग पिच, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है कॉन्स्टेंटली. in x direction it is QE, it is a constant force, so there is a constant acceleration present in this direction. And how is the motion in this plane, yz? जो सर्कल बन रहा है वो कौन से प्लेन में बन रहा था, yz प्लेन में. ठीक है, तो आपकी जो v परपेंडिकुलर थी वो इस डायरेक्शन में थी. दिस वाज v परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड वाज इन x डायरेक्शन. सो v क्रॉस b किधर आ रहा है आपका, v क्रॉस b. मैग्नेटिक फील्ड वाज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आपको कैसे लेनी पड़ेगी, एक्चुअली वो अंदर आएगा बोर्ड के. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. समझ रहे क्यों मैंने अंदर लिया बोर्ड के, क्योंकि आपको z इधर चाहिए तो x क्रॉस y ऐसा चाहिए. तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वेलोसिटी है, सो v क्रॉस b फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रहा है एट दिस मोमेंट. मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो फिर इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो इधर की साइड में ही होगा. So this is how the circle will look like, center. ठीक है, so it will move like this. पॉजिटिव x एक्सिस किधर है आपकी, पॉजिटिव x एक्सिस इनटू द बोर्ड है, सॉरी. तो वो ऐसे घूमते घूमते कहाँ जाएगा, ऐसा बोर्ड के अंदर जाता जाएगा, जो मैंने अभी ड्रॉ किया था. ठीक है, तो किसी भी टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है उसे आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट एनी टाइम. यू कैन राइट इट एज हाउ मेनी कंपोनेंट्स दिस वेलोसिटी विल हैव. yz कंपोनेंट भी होगा, x कंपोनेंट भी होगा. सो इट विल बी vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप. किसी भी टाइम पे यही लिखोगे आप. आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है, इट इज b i कैप. तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं अपन, q v क्रॉस b, q v क्रॉस b. ठीक है, तो ये थोड़ा मैथमेटिकली टफ है, आपको कंसंट्रेशन से समझना है. ठीक है, मेंस नहीं पूछता है, तो यू कैन सी दैट. सो v क्रॉस b लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, तो i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा पहला टर्म. फिर दूसरा टर्म क्या आ जाएगा आपके पास, vy इंटू b j क्रॉस i. So I j k, so j cross I will be minus k, so it will be minus k. Then k cross
आई, बी पीछे से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो k क्रॉस i इज प्लस j, so third term I'll get plus of vzb into plus of j. As I was saying कि x एक्सिस में आपको नहीं मिलेगा कोई मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना मिल गया यहाँ पर सॉल्व करने के बाद? मैग्नेटिक फोर्स मिल गया आपको v बाय, या फिर ऐसे लिख लेते हैं अपन, वी जेड इंटू बी जे कैप माइनस वी बाय इंटू बी के कैप, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है अपने पास? एफ ई, इट इज इक्वल टू क्यू ई, और ई क्या है? आई कैप डायरेक्शन में है, दे आर कांस्टेंट, ओके, आई एम टेकिंग कांस्टेंट फील्ड्स. सो दिस इज द टोटल लॉरेंस फोर्स. क्या आ जाएगा आपके पास किसी भी टाइम पे? व्हाट इज द टोटल लॉरेंस फोर्स? एफ एल, and this is the net force also, summation of them, so it will be QE I cap plus VZB J cap minus V by B K cap. So this is your Lorentz force. अच्छा, ये फोर्स मैंने आपको क्यों लिख के बताया है? क्योंकि आपसे वो पूछ सकता है किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन क्या है इसका. एक्स डायरेक्शन का तो समझ में आ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पर y और z के एक्सेलरेशन चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि vz और vy भी चेंज हो रहे होंगे. ठीक है, तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन की हेल्प से फिर आप क्या भी निकाल सकते हैं? आप वेलोसिटीज निकाल सकते हैं इफ यू वांट टू फाइंड इंटीग्रेशन से. तो एक्सेलरेशन ही समझ लीजिए यहाँ पे. तो क्या आ जाएगा आपके पास? देखो, ये मिटा दूं मैं डायग्राम. So this is the net force. तो आप लिख सकते हैं acceleration in x direction ax, it is equal to, can write it as dvx by dt, and this is equal to what? qe by m. In this case, acceleration in y direction, it is equal to dv by dt, you can write if you want to, is equal to, what is the term you got? vz into b, or you say bvz. But here one thing, ये y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो उसका रेट ऑफ चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? z पे. सो ए जेड इट विल बी इक्वल टू व्हाट? डी वी जेड बाई डी टी, बट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय या बी वी बाय, माइनस ऑफ बी वी बाय. अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, तो यहां पे कौन कौन से टर्म्स का समेशन कांस्टेंट आएगा? यहां पे आपका वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू what was the initial, the v perpendicular, we used to write square. So this is constant, क्योंकि इन कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा. ठीक है, जबकि y और z की डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सो ओवरऑल जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही होगी यहाँ पे. ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर. और इनको यूज करके आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन फाइंड vx as function of time, वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा. x will be equal to initial velocity ux plus this acceleration into t. If you want to find this, so you have these three relations to go, 1 2 3. So correlate with them and you have to solve. आगे मैं करके बताऊंगा सेकेंड केस में, तो इसे मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ. क्लियर है सबको? तो ये ध्यान रखिएगा, when electric field is parallel to magnetic field and velocity is at certain angle with magnetic field and path is helix with increasing pitch. क्योंकि अभी अलोंग एक्सिस वाली मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं बची है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन बन चुकी है. ओके, नाउ अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, ठीक है, एक डायग्राम बनाया था मैंने आपके लिए एक्स एक्सिस एंड वाई. तो एक्स एक्सिस पे पार्टिकल इंक्रीजिंग पिच के साथ मूव कर रहा था. ठीक है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है किसी भी टाइम पे आप क्या दोगे? एक्स कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम विल बी इक्वल टू v parallel into t plus half qe by m into t square. ये भी समझ लीजिए, पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम समझा रहा हूं मैं आपको. ठीक है, और y और z के लिए क्या करोगे? इट्स सिंपल, दिस इज z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. आपका जो सर्कल है वो यहाँ पे बना है. तो इन द लास्ट पार्ट आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू कि किसी भी टाइम में ये कोई एंगल बीटा टर्न कर जाएगा.
तो यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स हियर। तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपके पास, इट विल बी r sin बीटा और यू से r sin ओमेगा t, ठीक है। और z कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपके पास, माइनस ऑफ, इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, माइनस ऑफ r, कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस cos of omega t, yes, 1 minus cos of omega t. So this is your y coordinate, check, this is y coordinate, this is z coordinate, this is x coordinate. तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी vx, vy, vz निकाल सकते हैं, which will satisfy these equations also. ओके तो यहाँ पे आप इस चीज से बच सकते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन से जाएंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा, जबकि यहाँ पे मुझे वेलोसिटीज निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या दे देगा, सीधा सीधा एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो ये पुराने जैसा ही है। रेडियस क्या होगी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, इट विल बी एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी क्यू, दिस इज द रेडियस। ओमेगा विल बी व्हाट, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई बी क्यू है, सो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाई टी, सो बी क्यू बाय एम हो जाएगा आपका ओमेगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ केस 2, लेट अस अंडरस्टैंड। केस 2, एक स्पेसिफिक केस है, मैं मान रहा हूं पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, एंड ई इज perpendicular to B. Electric field is perpendicular to magnetic field. तो मान लीजिए कि आपके पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको एज्यूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करना है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मान ले रहा हूं, इट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को मान ले रहा हूं, इट इज इन दिस डायरेक्शन। पार्टिकल रेस्ट पे है, पहले ये दोनों पैरेलल थे बट ये दोनों अभी परपेंडिकुलर है। तो सोचते हैं क्या होगा यहाँ पे, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट और मैं चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है, चार्ज मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है तो एक छोटी सी वेलोसिटी गेन करेगा इन dt टाइम अलोंग द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पार्टिकल एट रेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स तो लगाता नहीं है। यहाँ आपके अच्छा क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन इस केस में, वही पुराने पाथ की बात करेंगे, पोजीशंस की बात करेंगे, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, जैसे अपन पुराने केसेस में भी करते हुए आ रहे थे, ठीक है। अब ये दोनों हैं तो आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचना है, नेट फोर्स लिखना है एंड सो ऑन, बाकी काइनेमेटिक्स ही है। तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो किधर की तरफ आएगी, आपकी फील्ड की तरफ, इनिशियली सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। जैसे इसको वेलोसिटी मिलेगी कौन सा फोर्स भी एक्ट होने लगेगा, मैग्नेटिक। तो डेफिनेटली एट ऑल द टाइम वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दिस इज Fe and this is equal to QE without any doubt, it is constant, E is constant here. Now magnetic field, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, तो उसको समझने के लिए इसको इनिशियली वेलोसिटी थोड़ी सी मिलेगी किधर की तरफ, अलोंग y एक्सिस, स्टार्टिंग में रेस्ट से स्टार्ट किया है, अलोंग फील्ड एक्सेलरेट किया, इस वेलोसिटी की वजह से इस पे फोर्स लगेगा v क्रॉस b, v क्रॉस b किधर आ रहा है आपका, अलोंग x एक्सिस, तो इस पे स्टार्टिंग में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बदलती रहेगी क्योंकि उसे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जाना है, बट डिफ्लेक्शन कैसे हुए आप समझ पा रहे हैं। तो ये एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लग रहा है, सो इट विल मूव अलोंग दिस, सो इट विल गो लाइक दिस, इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। अब जैसे जैसे ये चलता जाएगा वैसे वैसे इस पे हर मोमेंट पे, यहाँ पे भी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Fe, और इसकी जो वेलोसिटी है फिलहाल इस तरीके से है v, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक नीचे की तरफ और एक सामने की तरफ, तो ये वेलोसिटी को फर्दर टर्न करेगा, तो ये वेलोसिटी और टर्न होगी, it will go, and what happens at certain point, this velocity will become parallel to x axis.
अब इस पॉइंट पर भी दो फोर्सेस एक्ट होंगे, एक इलेक्ट्रिक तो कंटिन्यूसली ऊपर एक्ट हो ही रहा है और अब मैग्नेटिक फोर्स बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो पार्टिकल का पाथ समझ पा रहा है, ऐसा कर्व्ड कर्व्ड पाथ जा रहा है। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा फोर्स छोटा है, अगर ये इक्वल हो गया तो सीधा जाएगा, अगर ये एफ ही बड़ा रहा तो ये ऊपर की तरफ ही डिफ्लेक्ट होता रहेगा, और अगर एफ बी बड़ा रहा तो ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो अभी कैलकुलेशन से आपको समझ में आएगा कि एफ बी बड़ा आएगा और ये नीचे आएगा। नीचे आते ही फिर से ये साइकिल रिपीट करेगा और इस तरीके का कुछ आपको पाथ मिलेगा। आई विल शो इट बाय द कैलकुलेशन टू यू। और ये जो पाथ है, ये पाथ किसका भी आता है, ए पार्टिकल ऑन ए रोलिंग बॉडी। कोई बॉडी अगर रोल कर रही है, रोटेशन में मैंने सिखाया था कि कोई पॉइंट उठा लिया, सपोज ये पॉइंट, तो ये पॉइंट, ये बॉडी रोल कर रही है, आगे भी जा रही है ऐसे भी जा रही है, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट ऊपर आएगा, यस थोड़ी देर बाद ये पॉइंट ऊपर आएगा, फिर ये पॉइंट वापस से नीचे आएगा। तो इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से जाता है। इस पाथ को अपन क्या बोलते हैं, याद है आपको? पाथ ऑफ ए पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ ए रोलिंग बॉडी और रोलिंग स्फीयर, इट वाज साइक्लॉइड। क्या बोलते हैं इसे? साइक्लॉइड। तो यहां पर जो पाथ फॉलो कर रहा है ये पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? साइक्लॉइड। ओके, इसकी मैथमेटिक्स मैं आपको समझा रहा हूं अभी, बट इस पाथ को क्या बोलते हैं अपन? पाथ इज साइक्लॉइड। जब ये यहां पहुंचेगा, यहां ये वापस रेस्ट पे आ जाएगा, फिर वापस ये यहां रेस्ट पे आ जाएगा। सो सेम थिंग विल रिपीट 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 एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स सी द कैलकुलेशंस ऑफ दिस पार्ट हियर। अब यहां पे आप फोर्सेस वगैरह समझ लीजिए कि कौन से फोर्स कैसे लगने वाले हैं। तो एक फोर्स फिक्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो कितना है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज सिंपल QE, और ये सिचुएशन में किधर की तरफ है? J कैप। मैग्नेटिक फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। देखिए स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, फिर कुछ एंगल पे है, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, बट मैग्नेटिक फोर्स इज एन एक्स वाई प्लेन फॉर श्योर। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए मुझे माननी पड़ेगी लेट at any time t equal to t, velocity is v, which is vx I cap plus vy j cap। मैंने जानबूझ के k cap यहां नहीं लिया क्योंकि k की डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है। हाँ, अगर मैं इसे किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दूं तो कैलकुलेशंस और टफ हो जाएंगे। ठीक है, तो वो फिर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, आप पहले ये समझ लीजिए कि कैसे करते हैं। सो और अगर आप बिल्कुल जीरो से इसे स्टार्ट करते हैं एग्जाम में, देन इट इज गोइंग टू टेक योर टाइम डेफिनेटली। ठीक है, बट हाँ, यू शुड नो, इसे छोड़ नहीं सकते हम। तो मैग्नेटिक फोर्स आप लिखोगे कैसे? एफ बी, इट विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब मैग्नेटिक फील्ड हियर, बी आपको क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है बी के कैप, मैंने पॉजिटिव जेड में ले रखा है। तो लेट अस टेक द क्रॉस प्रोडक्ट हियर। सो एफ बी comes out to be q v, which is vx I cap plus vy j cap cross b k cap. Let's take the cross product. fb is equal to q, पहला टर्म बनेगा आपका vxb, i क्रॉस k उल्टा आएगा तो माइनस j। ओके, देन दूसरा बनेगा j क्रॉस k, so plus I, so v by b I, so this fb comes out to be q b vy, पहले ये वाला टर्म लिख दिया मैंने, इनटू आई कैप, और दूसरा टर्म आ रहा है मेरे पास माइनस ऑफ q b vx j कैप। ऐसा अभी कुछ ऐसा ही आया था। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये आपके पास किसी भी टाइम का मैग्नेटिक फोर्स है। तो दोनों को मिला के आप लॉरेंस फोर्स लिख लेंगे। सो हाउ मच विल बी द लॉरेंस फोर्स यू विल गेट? सो हियर लॉरेंस फोर्स विल बी, और कोई फोर्सेस है नहीं, द समेशन एफ ई प्लस एफ पी
तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ लॉरेंज इज इक्वल टू एफ ई इज क्यू ई जे कैप, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, जे कैप के मेरे पास दो टर्म है तो इनको अपन कंबाइन कर देंगे। तो पहला टर्म आ रहा है मेरे पास क्यू बी वी वाई आई कैप, दिस इज फर्स्ट टर्म। और दूसरा टर्म आ रहा है मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू ई माइनस क्यू बी वी एक्स जे कैप। ठीक है, दिस इज माई लॉरेंस फोर्स। गुड। अब आगे बढ़ने के लिए मुझे वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम लगेगा, फिर उसे इंटीग्रेट करके मैं पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम लाऊंगा। पुराने केस में मैं इंटीग्रेशन नहीं किया था, उसके बिना ही मैंने पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम लिख दी थी, बिकॉज पाथ वाज क्वाइट सर्टेन। उसका एक प्रोजेक्शन सर्कल आ रहा था, दूसरा प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन था, तो उनका कॉम्बिनेशन से आ रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पर यहाँ पे जो पाथ है वो साइक्लॉइड है, ठीक है, तो इसके लिए आगे आपको इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा। तो चलिए इस बार मैं आपको करके बता दे रहा हूँ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सो व्हाट विल यू हैव, तो ये आपका x कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये आपका y कंपोनेंट फोर्स है पार्टिकल के ऊपर। तो आपका जो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो कितना आ रहा है, इट इज क्यू बी वी वाई। और जो y कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो कितना आ रहा है आपके पास, इट इज क्यू ई माइनस क्यू बी वी एक्स। दिस इज व्हाट वी हैव द पार्ट ऑफ फोर्सेस विद अस। अच्छी बात है, अपन क्या करेंगे, fx को लिखेंगे एज dvx by dt, इसे लिखेंगे dvy by dt, the acceleration terms. So the ax I call it, it will be equal to, मास से डिवाइड हो जाएगा, ax dvx by dt is equal to force by mass, so it will be qb by m into v by, can I write qb by m as omega? It has the dimension of omega, you understand, angular frequency there. So it I write as omega v by, ठीक है, where omega is qb by m, ये आएगा 2 pi m by b q t होता है, उसका रेसिप्रोकल लिया तो b q by m, सही है। वैसे ही a y को क्या लिखूंगा मैं, a y it will be equal to dvy by dt is equal to, इसे भी मास से डिवाइड करेंगे अपन, so it will be qe by m माइनस क्यू बी बाय एम, जिसे मैं ओमेगा लिख दे रहा हूं, इंटू वी एक्स। सो दिस इज व्हाट आई गेट द एक्सेलरेशन टर्म्स। आगे सॉल्व करते हैं अपन। अब इनिशियल कंडीशन ये है कि एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे है और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कैलकुलेशन मिलता है अपने को, सो वी आर हैविंग ए एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वी बाय, ओमेगा वी बाय एक्स को मैं सिंपली अभी डी वी एक्स बाई डी टी लिख दे रहा हूँ। सो डी वी एक्स बाई डी टी, ये मेरे पास ओमेगा इंटू वी बाय आ रहा है, और दूसरा डी वी वाई बाई डी टी, ये मेरे पास आ रहा है क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम माइनस ओमेगा वी एक्स। अब यहाँ पे आगे प्रोसीड तो कर ही नहीं सकते अपन, क्योंकि Vx के साथ अगर Vx आता तब तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल आ गए, Vx, V, Vy, और Tv। तो एक और टर्म हमें समझना पड़ेगा, यस। और प्रॉब्लम ये भी है कि हम ये भी नहीं बोल सकते यहाँ पे कि Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर इज कांस्टेंट, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स भी XY प्लेन में ही लगा रहा है, सो वो आइडिया भी काम नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, अगर मैं इसे डबल डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करूं तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, और यहाँ पे डी वी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, जो मुझे किसके टर्म में दिया है, वी बाई के टर्म में। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वी बाय will be in terms of Vy, so I will be able to proceed. Are you understanding? So let us double differentiate this line. So what it will be, d2 V by dt2 is equal to this term 0 minus of omega dvx by dt. Do one thing, let's make them equation 1, 2, and this as equation 3. So now put dvx by dt from 1 in 3, and what it becomes, it becomes this, d2 v by dt2 is equal to minus of omega
into what is this omega v by omega v by. So it comes out to be d2 v by divided by dt2 is equal to minus of omega square v by. And this equation is familiar to us. याद है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या आया था अपने पास d2 x by dt2 is equal to minus omega square x, यानी इस टर्म पे x था, यहाँ भी x था. So इट्स सिंपल हार्मोनिक वाली इक्वेशन है. तो इसका सॉल्यूशन साइन या कॉस के टर्म्स में ही आएगा. तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा इट विल बी सम कांस्टेंट कॉल्ड a, जिसे मैं चलो v नॉट बोल देता हूँ, ठीक है, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा. ये मैंने डायरेक्ट कहां से चुरा लिया, रिजल्ट फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम. अब मुझे डेल्टा और वी नॉट निकालने हैं. एक कंडीशन मुझे पता है कि एट टी इक्वल टू जीरो वी वाई जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल रेस्ट पे है. तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, एटलीस्ट डेल्टा निकाल सकता हूं. तो अगर मैं ये पुट कर दूं तो आप देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो इज इक्वल टू वी नॉट साइन डेल्टा. तो यहां से इनिशियल कंडीशन से मेरे पास डेल्टा क्या आ जा रहा है, जीरो. मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये सब कुछ रटना है, मैं क्यों टाइम दे रहा हूं यहाँ पे, सॉल्व क्यों कर रहा हूं, जिससे कि अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप अच्छे माइंडसेट के साथ हैं, आपके पास टाइम है, तो ये स्टेप्स रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो भी अपन देखेंगे इस पर ये समझ लीजिए. तो जनरली लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं कि x y के टर्म्स में आ गया, y x के टर्म्स में आ गया, तो अब क्या करें. ओके, सो अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये आपके सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं है. ठीक है, बट आप बहुत अच्छी रैंक होप कर रहे हैं तो फिर आपको छोड़ नहीं सकता है. ओके, तो डेल्टा जीरो, तो यहां से मेरे पास जो वी वाई है वो कितना निकल के आ गया, इट कम्स आउट टू बी वी नॉट साइन ओमेगा टी. बट रिमेंबर स्टिल वी नॉट इज नॉट नोन टू मी, आगे देखेंगे पता चलेगा. तो अब इसे मैंने इक्वेशन 3 बना दिया, आई विल हैव टू मेक इट 4. तो मुझे वी वाई एज फंक्शन ऑफ टी पता चल गया, तो आई विल सिंपली पुट दैट वी वाई देयर इन द इक्वेशन 1. सो पुट वी वाई इन इक्वेशन 1. So what will I have? I will have dvx by dt is equal to v naught, omega, first of all omega into v naught sin omega t. Now I have the hope to solve for vx. So I'll integrate this relation. Simply I'll integrate dvx is equal to omega v naught sin of omega t dt. I integrated एंड इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा आपका, t इक्वल टू जीरो से कोई भी टाइम t इक्वल टू t तक. इनिशियली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, सो आई रीच इट टू vx. सो व्हाट विल आई हैव, आई विल हैव vx इज इक्वल टू ओमेगा v नॉट बाहर बाय ओमेगा, यस, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस cos of omega t. From where to where it will go from 0 to t. So vx comes out to be minus of v naught, minus मैंने बाहर ले लिया, I get cos omega t minus 1. So I get vx as v naught 1 minus cos omega t. Yes, I check, कुछ गलती तो हमने यहाँ तक नहीं की है. ये जो टर्म निकल के आया था अपने पास, इट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल सही है ये. और वहां पे ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया था, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, यहाँ तक ठीक है. तो ये मेरे पास टर्म आ गया वी एक्स. बट मुझे ये भी पता है कि एट टी इक्वल टू जीरो, can I find v naught from here? No, I cannot find v naught from here because at t equal to 0 vx is 0, so that is already there. तो ये मेरे पास vx आ गया, बट स्टिल इसे याद नहीं करेंगे, इसे अपन इक्वेशन बना लेते हैं 5. वेल, तो ये 3 इक्वेशंस हमें वहां से मिली है. ठीक है, अब हमारे पास अननोन क्या बचा हुआ है, हमारे पास अननोन बचा हुआ है v नॉट. तो पहले हम v नॉट की वैल्यू निकालेंगे. तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें vx और vy इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है. इक्वेशन 1 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. ठीक है,
तो मेरे पास वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी, फिर उसे इंटीग्रेट करके मैं निकाल लूंगा पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, वंस आई विल गेट दैट, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि पाथ क्या आने वाला है। चलिए कर लेते हैं। तो पुट दिस, सो पुट Vy and Vx इन इक्वेशन 2। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो ये आ जाएगा V नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू, हियर आई हैव QE by m minus omega times Vx which is V नॉट 1 minus cos ओमेगा टी। तो क्या मिल जाएगा अपने को, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो V नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू QE by m माइनस ओमेगा V नॉट प्लस ओमेगा V नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, यही मिलेगा। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने को सीधा सीधा V नॉट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाता है, QE बाय m ओमेगा, यही आ जाता है। अब आप ओमेगा याद करिए, ओमेगा क्या है आपका, BQ बाय m। सो ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करूँ यहाँ पे, सो इट इज QE डिवाइडेड बाय m, और इसकी जगह BQ और m ऊपर चला जाएगा, m कैंसिल, QQ कैंसिल, तो यहाँ से V नॉट कितना आ जाता है अपने पास, V नॉट कम्स आउट टू बी E बाय B। तो ये एक और अननोन था। तो अब यहाँ से मेरे पास वेलोसिटीज आ गई कि मेरे पास जो Vx है वो निकल के आ गया E बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो Vy है वो निकल के आ गया E बाई बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, दीज आर द टू वेलोसिटीज आई गॉट। अब आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसे सोल्यूशन को कि ये जो Vy है, आपको डायग्राम अगर याद दिलाऊं तो डायग्राम ये था, y एक्सेस, x एक्सेस और z एक्सेस। मैग्नेटिक फील्ड वाज अलोंग z एक्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अलोंग x एक्सेस, y एक्सेस। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। सो पाथ इज अ साइक्लॉइड हियर, अभी हम प्रूफ करेंगे। तो वेलोसिटी प्रोफाइल एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 आप पुट करिए इन इक्वेशंस में, आपको 0 ही मिलेगा। यस, वेलोसिटी इनिशियली 0 है। उसके बाद y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्लोली इंक्रीज कर रहा है लाइक ए साइन फंक्शन, x कंपोनेंट भी इंक्रीज कर रहा है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट यू कैन चेक कि y कंपोनेंट विल बिकम 0, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम 0। कब बनेगी, जब साइन ओमेगा टी 0 होगा। साइन ओमेगा टी 0 कब होगा, जब ओमेगा टी पाई होगा, क्योंकि टी 0 तो यहीं पे हो गया, अगला इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ओमेगा टी जब पाई हो रहा है तो ये बन जाएगा आपका -1 यानी 1 + 1, सो Vx विल बिकम 2E बाई बी। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाने वाला है, आपको बताऊं, ये पार्टिकल ऐसे जाने वाला है और एक इंस्टेंट आएगा जहां पे जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो उसमें सिर्फ x कंपोनेंट रह जाएगा, और वो भी कितना, 2E बाई बी। तो ये आपका जो इंस्टेंट है वो t इक्वल टू 0 इंस्टेंट है, t इक्वल टू 0, एंड दिस इज द t इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, दिस इज द इंस्टेंट, दिस पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे आप लोग चेक करिएगा कि हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वील गेट। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, यही पॉइंट मैंने कल आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है QE, और मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, दिस इज FE। मैग्नेटिक फोर्स इज QV क्रॉस B, FB, इट इज QV क्रॉस B। सो Vx इज V, B बाहर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 90 डिग्री पे आएगा, सो इट विल बी V की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2E बाई B इंटू B। सो हाउ मच एम आई गेटिंग, 2QE। तो यही बात मैं आपको समझा रहा था कि एट हाईएस्ट पॉइंट कौन सा फोर्स बड़ा हो जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो जा रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस पार्टिकल विल टेक ए टर्न फ्रॉम हियर। So this particle will take a turn from here and it will come to rest here. I will verify you कि ये इससे रेस्ट पे यहाँ क्यों आना चाहिए, ठीक है। तो अगला मूवमेंट जो बनेगा यहाँ पे, जब ये पहुंचेगा पोजीशन के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। मान लो मैं चेक कर लेता हूँ कि जहाँ Vx अगली बार 0 हो रहा है, क्या वहां पे Vy भी 0 हो जा रहा है, लेट्स चेक। तो ये पाई बाय ओमेगा, अगली बार Vy कहाँ पे 0 होगा, 2 पाई बाय ओमेगा पे, 2 पाई बाय ओमेगा पे ये 1 बनेगा, 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ पे जाके दोनों वेलोसिटीज फिर से क्या हो जाएंगे, 0। सो दिस विल बी योर टाइम 2 पाई बाय ओमेगा, और ये से 1 टाइम पीरियड। इट्स नॉट ए सर्कल, इट्स ए साइक्लॉइड।
रेस्ट पे आएगा, once again things will repeat and this will move on. So this is how you can predict the path. Okay, थोड़ा बहुत आप लोग लिंक कर पा रहे होंगे, आई होप. सो चलिए इस डायग्राम को मिटा देता हूँ. सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द position as function of time. So how we'll solve for that? Let us see. So steps आप लोग याद करने की कोशिश करिए. हमने पहले नेट फोर्स लिखा, लॉरेंस फोर्स, उससे एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से वेलोसिटीज के लिए सॉल्व किया, वेलोसिटी से पोजीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं. सो इट्स ऑल काइनेमेटिक्स, इसमें मैग्नेटिज्म का कुछ भी नया नहीं है. तो अब मेरे पास Vx और Vy आ चुके हैं, तो Vx को लिख दूंगा मैं dx by dt इज इक्वल टू E by B माइनस, या फिर ऐसे रहने दो, E by B 1 माइनस cos ओमेगा t. इंटीग्रेट करेंगे इसे तो dx विल बिकम E by B 1 माइनस cos ओमेगा t dt इंटीग्रेशन. तो एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन. स्टार्टिंग कंडीशन आपको याद होगी, एट t इक्वल टू t पार्टिकल का कोई भी पोजीशन x है, तो x क्या निकल रहा है आपके पास, E by B बाहर, इसकी लिमिट t माइनस 1 बाय ओमेगा कॉस का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t, लिमिट फ्रॉम 0 टू t. तो t पुट करेंगे तो यही टर्म आएगा, 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा. सो x कम्स आउट टू बी E by B simply t minus sin omega t by omega. So this is x coordinate you got. This is the x coordinate you got. And what about y coordinate? तो इसके लिए vy से जाएगा, तो y coordinate के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए dy by dt is equal to vy which is E by B sin omega t. थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं या देख लो, चलो. तो dy is equal to E by B sin omega t dt integration. So it will go from at t equal to 0 y is 0, at t equal to t y is y. So what will you get? So what you get? You get it as y is equal to पहला टर्म E by B बाहर, ओमेगा भी बाहर, माइनस ऑफ cos omega t from 0 to t. So y comes out to be E by B omega. So after solving I'll get it as minus of 1 minus cos omega t. This is what you get after solving. This is your y coordinate. Okay. So this is how y coordinate is changing. This is how x coordinate is changing. Okay. अब इनको समझ लीजिए कि ये किस तरीके से चेंज हो रहे हैं. साइक्लोइड की फीलिंग लेते हैं अपन थोड़ी सी, ठीक है. तो x को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मुझे, E by B ओमेगा, E by B ओमेगा इंटू ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी. दिस इज व्हाट आई विल गेट. अच्छा, E by B की जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी के जैसी है, और ओमेगा की जो डायमेंशन है वो 1 बाई टाइम के जैसी है. तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 1 बाई टाइम यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डायमेंशन लेंथ की हो जाएगी, ठीक है. तो इसे मैं बोल दे रहा हूँ r. It's a constant term. Let's call it r for better understanding. So I can write x by r as omega t minus sin omega t. So I can write x by r, or okay, you can write that way. X by r minus omega t is equal to minus sin omega t. This term you can understand. Yes. तो और दूसरा y से आप क्या लिख सकते हैं, तो y में भी इस टर्म को आप क्या बुला दीजिए, r. तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, y by r it is 1 minus cos omega t. तो you can write it as 1 minus y by r is equal to cos omega t. Now can you eliminate time? पूरा तो eliminate नहीं होगा because the center point will move. X coordinate of the center is moving in the forward. Cycloid का मतलब सर्कल नहीं है, it is rolling, ठीक है. यानी बॉडी घूम भी रही है और सामने भी जा रही है, तो सेंटर हैज सर्टेन वेलोसिटी हियर. सो व्हाट विल यू गेट,
स्क्वायर these टर्म्स, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मिलके 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यू विल गेट दिस एक्स बाय आर माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y by r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ आई टेक द एलसीएम सो आई गेट x माइनस r ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये काफी मैथमेटिकल होने वाला है, क्योंकि ऑल द वे यू हैव टू कम डाउन फ्रॉम फोर्स देन एक्सेलरेशन, एंड उसमें भी इंटीग्रेशन टफ क्यों हो गया, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था वो y पर डिपेंड कर रहा था, y x पर डिपेंड कर रहा था, तो हमें फिर डबल डिफरेंशिएशन पर जाना पड़ा एंड सो ऑन। बट है तो है ये, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट अभी समझने की बात क्या है यहाँ पे, ये इक्वेशन देखिए आप, ये कोई सर्कल जैसी इक्वेशन दिख रही है, इसका सेंटर कहाँ पे है, आर ओमेगा टी कॉमा आर पे है, आर ओमेगा टी कॉमा आर पे इसका सेंटर है। बट सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, तो सेंटर इज मूविंग फॉरवर्ड, तो इससे सर्कल विच इज whose center is moving forward, so it will form a rolling motion, isn't it? तो उससे पाथ क्या मिलेगा आपको, साइक्लॉइड। अब ये तो हो गया इसका ओवरऑल डिस्कशन। अब हमें यहां से याद क्या क्या रखना है, हमें क्या क्या चीजें किस तरीके से हम याद रखने वाले हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए क्या याद रखना है, समराइज कर लेते हैं ऐसे अपन। सो इस केस के कंक्लूजन आपको बता दूं मैं, तो केस क्या है पहले वो समझ लीजिए। केस 2 था क्या, ये था E इज परपेंडिकुलर टू B इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन। सो व्हाट आर द कंक्लूजन, सबसे पहले पाथ फॉलोड, क्या है आपके पास, साइक्लॉइड, ठीक है। अब इक्वेशंस के हिसाब से आप लोग ये ध्यान रखिए कि दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज योर अनदर एक्सिस। यहाँ पे मैंने जो डेरिवेशन में लिया वो ऐसे एक्स वाई और इसे जेड कंसीडर किया। तो सबसे पहले तो साइक्लॉइड का प्लेन है, इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो साइक्लॉइड का प्लेन कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो साइक्लॉइड अगर जेड मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो साइक्लॉइड बनेगा आपका एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो इसी एग्जांपल के थ्रू आप समझ लीजिए, तो साइक्लॉइड है वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। दिस इज द पाथ, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। द चार्ज पार्टिकल यहां से वो रेस्ट से स्टार्ट किया है, यहां हर बार वो किस पे आएगा, रेस्ट पे, ठीक है। दिस इज द पाथ। अब एक इंस्टेंट आएगा आपके पास जहां पे जो वेलोसिटी है इट विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये उसे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाया करेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास कौन सी वेलोसिटी रहेगी, Vx, यहाँ पे Vy क्या हो रही है आपकी, जीरो हो रही है। इंस्टेंट्स की बात करें तो ये आपका t इक्वल टू जीरो इंस्टेंट है इनिशियली, इट इज t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, इट इज t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, 3 पाई बाय ओमेगा, 4 पाई बाय ओमेगा एंड लाइक दैट। और किसी भी जनरल इंस्टेंट पे कोई भी t इक्वल टू टी पे अगर अपन बात करें तो इसकी जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट आएंगे, Vx भी आएगा और Vy भी आएगा, ठीक है। किसी भी टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, यहीं पे अगर हम t इक्वल टू टी की बात करें तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर x, y। तो अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है, आप x की इक्वेशन ध्यान रखिए, आप y की इक्वेशन ध्यान रखिए, Vx एंड Vy ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो फाइनली अपने को इक्वेशंस मिल रही हैं, ये इक्वेशन भी काम करती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। इसमें अननोन कौन कौन है आपका, x अननोन है, y अननोन है, t अननोन है। तो आप यहाँ पे अगर t पुट करेंगे, यहाँ पे अगर आप t पुट कर देंगे तो आपको x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा,
बट ये इक्वेशन उतने काम का मुझे नहीं लगता है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस में यूज होती है वो ये इक्वेशंस है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। तो एक इक्वेशन जो आप लोग ध्यान रखने वाले हैं, इट इज वी एक्स, इट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको एक्सेस कभी बदल भी सकता है, वो जरूरी नहीं ई हमेशा एक्स के अलोंग ही हो, पर ये पार्ट आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये जो वैल्यू है ये कितना निकल के आता है आपके पास वी एक्स, जो आप याद रखिएगा, इट इज ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो कॉस ओमेगा टी की जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैं आपको लिख दूं यहाँ पे वी एक्स मैक्स, वो हो सकती है 2e/b। ठीक है, वैसे ही दूसरा कंपोनेंट है आपका वी वाई, इट इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू ई। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, e/b साइन ओमेगा टी, एंड इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जा सकती है e/b। ओके, एंड द गुड थिंग इज ये मैक्सिमम कहां पे बन रहा है आपका, when cos omega t becomes -1, यानी omega t becomes पाई, यस पाई और 3 पाई। एंड ये कहां पे मैक्सिमम बनेगा, when sin omega t becomes 1 means it is pi/2, somewhere here it will be। ओके, सो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है किसी भी टाइम पे आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट इट एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम यू विल बी राइटिंग लाइक वी एक्स आई कैप प्लस वी बाय जे कैप। हाँ, अब कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। सबसे पहले ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मैंने जो बोला था कि द प्लेन ऑफ साइक्लॉइड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखें। तो अब आपका x, it is the third thing, the variation of x coordinate, how it goes, it is e/b t minus sin omega t by omega। दिस इज योर x कोऑर्डिनेट। आपको अगर r के टर्म्स में ध्यान रखना है तो रख सकते हैं आप, e/b ओमेगा की जो डायमेंशन है वो r के जैसी आएगी, रेडियस के जैसी आएगी। ठीक है, और द y कोऑर्डिनेट इट गोज लाइक e/b, कॉमन निकाल लीजिए, सो इट विल बी 1 बाय ओमेगा माइनस, एक काम करते हैं अपन e/b ओमेगा को ही कॉमन निकाल लेते हैं, so it comes out to be 1 minus cos omega t। this is your y coordinate। ठीक है, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में 1 माइनस cos ओमेगा t आ रहा है, बट y कंपोनेंट वो पोजीशन का y टर्म में 1 माइनस, क्योंकि आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये कन्वर्ट होते हैं साइन cos में। तो ये आपका xy आ गया। यहाँ पे x के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, x कहीं तक भी जा सकता है, इट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, बट देयर इज अ लिमिट ऑन y। y क्रॉस नहीं हो रहा है, तो y की एक मैक्सिमम वैल्यू आपको साइक्लॉइड में दिख रही है, कैन चेक, देयर इज y max, यू कैन फाइंड। ठीक है, मीन्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायमेंशन है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही जा सकती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू आ कितनी रही है आप यहां से ही चेक कर सकते हैं, y max इट इज 2e/b ओमेगा। तो ये भी आप ध्यान रखने वाले हैं। एंड एट y max एट, और ये कब आ रहा है, एट t इक्वल टू पाई बाय, फर्स्ट टाइम के लिए कब आ रहा है, एट t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, या इन जनरल ये कब आएगा, ऑड मल्टीपल पे, यानी 2n माइनस 1 बाई 2 ओमेगा पाई बाय ओमेगा, लाइक पाई बाय ओमेगा, 3 पाई बाय ओमेगा, 5 पाई बाय ओमेगा, 7 पाई बाय ओमेगा, एंड लाइक दैट। ठीक है,
हाँ अभी ठीक है, 2n-1 पाई बाय ओमेगा पे आपको मिलेगा, एंड एट दिस इंस्टेंट your velocity is only vx, and that value, this is vx max basically, and that value is 2e by b, ठीक है, and the y component of velocity is 0. So I want you to remember these conclusions from here, okay. ऑल राइट, तो यहाँ पे जो जिस सर्कल से सेंट्रोइड बनने वाला उस सर्कल का सेंटर कुछ यहाँ पे आएगा, ये डिस्टेंस आपको कितनी आई है 2e बाई बी ओमेगा, और e बाई बी ओमेगा पे आपका सेंटर आ रहा था y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ओके। चलिए अच्छी बात है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक। ओके क्वेश्चन लिखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन is released from origin, electron is released from origin, from rest, where there exists a uniform electric field along positive y-axis and magnetic field along negative x-axis, सबसे पहले फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन when y component of velocity becomes zero for the second time. Y component of velocity becomes 0 for the second time, comma third time, दोनों बार निकालिएगा। तो फर्स्ट टाइम तो जीरो रीजन पर ही है टोटल वेलोसिटी, फिर कहाँ जीरो होगी, फिर कहाँ होगी, फिर कहाँ होगी, ऐसे आपको सोचना है। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो आपको पोजीशन बतानी है जब आपका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी becomes 0 for the second time as well as for the third time, ओके। अब सबसे पहले तो आपको यही समझना है यहाँ पे कि प्लेन ऑफ साइक्लॉइड कौन सा आएगा, तो पॉज करिए वीडियो और खुद से पता करिए व्हाट शुड बी द प्लेन ऑफ साइक्लॉइड हियर। तो मैंने जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिए हैं वो ये है कि y एक्सिस के अलोंग है आपका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है आपका, नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड, तो दे आर परपेंडिकुलर, ओरिजिन से आपने रेस्ट से पार्टिकल को रिलीज कर दिया। ये बनेगी आपकी z एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव z एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव z एक्सिस। सोचते हैं प्लेन, तो सबसे पहली बात आपको देखिए यहाँ पे कि कैसे पता करेंगे प्लेन ऑफ साइक्लॉइड। सो प्लेन ऑफ साइक्लॉइड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो प्लेन तो वाइजेड प्लेन होगा फॉर श्योर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दिया गया है। अब वाइजेड प्लेन में भी वो साइक्लॉइड पॉजिटिव साइड की तरफ आएगा या नेगेटिव साइड की तरफ, वो कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए सिंपल रूल है, आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन को इनिशियली वेलोसिटी किधर मिलने वाली है, इनिशियली तो रेस्ट पे है, थोड़ी देर बाद वो अपोजिट टू फील्ड वेलोसिटी गेन करेगा बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, इलेक्ट्रिक लगाएगा QE के बराबर, तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसे वेलोसिटी मिलेगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसे थोड़ी सी वेलोसिटी मिलेगी नीचे की तरफ। और अब मैग्नेटिक फोर्स डिसाइड करेगा कि डिफ्लेक्ट किधर होगा, तो V नीचे, ध्यान से सुनना है, V नीचे B इधर, तो V क्रॉस B किधर आ रहा है, V क्रॉस B आ रहा है इनटू द बोर्ड, मींस नेगेटिव साइड में आ रहा है। बट रिमेंबर अगेन इट इज इलेक्ट्रॉन, सो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दोनों समझ लीजिए आप, इसका फॉर्मूला है QE और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है QV क्रॉस B। तो इनिशियली जस्ट आफ्टर सम टाइम इसे जो वेलोसिटी मिल गई है वो किसकी तरफ मिल गई है, नेगेटिव y में, तो V क्रॉस B जो बन रहा है वो नेगेटिव z में आ रहा है, बट QV क्रॉस B किधर आएगा, पॉजिटिव z में। तो इस मोमेंट पे इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस मोमेंट पे इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इनिशियल मोमेंट पे, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप खुद ब खुद सोच सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये नीचे की तरफ जाना चाहता है और डिफ्लेक्ट हो रहा है इधर की तरफ, तो किस तरीके से जाएगा, सो आई विल टेल यू द पाथ, इट विल गो लाइक दिस।
I don't know how many of you got the correct plane and the correct path. It's YZ plane, but going like this. This is negative Z axis. This is negative Z axis. Sorry, negative Y axis. अब सोचते हैं जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके बारे में चलते हैं. तो इसे मिटा दे रहा हूं मैं. ओके. अब क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स y component of velocity is 0 for the second time. So this is the first time. This is first time. ठीक है. This is second time. This is third time. क्योंकि यहाँ वापस से रेस्ट पे है ना. This is rest positions. और यहाँ पे जो velocity है it will become parallel to z axis. So this is the second time y component is 0. So here vy is 0. Yes, here vy is 0. Here vy is 0. Yes, vy is 0. Here vy, यहाँ तो entire speed ही 0 है. फिर यहाँ पे भी vy 0 है and so on. vy is 0 है. So this is second time. Then this will be your third time. ठीक है. So first time, second time, third time, and this is fourth time, and like that. Now, how will you solve? तो यहां का जो पोजीशन है वो कितना आएगा चेक कर लीजिए. दिस इज y max. आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है. टाइम की बात कर ले, टाइम वैल्यूज. तो ये t इक्वल टू 0. यहाँ पे जो टाइम आएगा वो कितना आता है पाई बाय ओमेगा. यहाँ पे जो टाइम आता है वो कितना आता है 2 पाई बाय ओमेगा. यहाँ पे जो टाइम आएगा वो 3 पाई बाय ओमेगा. तो आपसे किन किन इंस्टेंट की बात हो रही है पाई बाय ओमेगा एंड 2 पाई बाय ओमेगा. आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो याद कर लीजिए x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज. सो आई होप यू रिमेंबर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट हियर. सो x कोऑर्डिनेट क्या था आपके पास e by b 1 minus it was t minus sin omega t by omega. This was your x coordinate. बट रिमेंबर अब यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट नहीं होगा. यहाँ पे ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? इट विल बी योर z कोऑर्डिनेट. ठीक है. और y एज इट इज रहेगा. बट इस बार किधर जा रहा है? नेगेटिव. तो आपको एक नेगेटिव खुद से लगाना पड़ेगा यहाँ पे. तो आपके पास पोजीशन जो निकल के आ रही थी y में इट वाज e by b ओमेगा 1 minus cos omega t, but you will put a minus. क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो q का जो टर्म है उसकी वजह से यहाँ पर माइनस आता रहेगा. तो लिख लीजिए ये टाइम की वैल्यूज हैं. फाइंड x एंड y. एट फर्स्ट पार्ट है आपका t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा पे और दूसरा पार्ट है आपका t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा पे. तो सॉल्व कर सकते हैं इसे. अपन कर लेते हैं. चलिए. तो t बाय ओमेगा जैसे आप पुट करोगे यहाँ पे तो ये टर्म कितना बन जाएगा? साइन पाई यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगा. तो आपके पास जो z कोऑर्डिनेट आएगा फर्स्ट पार्ट में, जो z कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा आपके पास e पाई बाय b ओमेगा. ठीक है. और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो तो डेफिनेटली मैक्सिमम आएगा. आप जब यहाँ पे पाई रखेंगे तो -1 इट विल बिकम माइनस ऑफ 2e बाय b ओमेगा. ठीक है. इस पार्ट में आपका z कितना आएगा 2 पाई बाय ओमेगा के केस में. तो साइन 2 पाई भी 0 होता है. तो इट विल बी योर जस्ट डबल ऑफ दिस 2e पाई बाय ओमेगा b ओमेगा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 2 पाई रखेंगे तो ये cos 2 पाई प्लस 1 बनेगा. तो ये 0 आएगा. सो योर कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली क्या आ रहा है? फर्स्ट पार्ट का आंसर इट इज 0 कॉमा माइनस ऑफ 2e बाय b ओमेगा कॉमा e पाई बाय b ओमेगा. ठीक है. और सेकेंड पार्ट में कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है आपका? 0 कॉमा 2e पाई बाय b ओमेगा. सो दीज आर योर आंसर्स. तो आपको अगर पता रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे. नहीं पता रहेगा तो आपके पास क्वेश्चन छोड़ने के अलावा और कोई चारा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा अगर आप बिल्कुल बेसिक या रॉ से स्टार्ट करेंगे एकदम बिगिनिंग से. ठीक है. सो दैट्स इट इन दिस पार्ट. इसके आगे हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर और लूप इन मैग्नेटिक फील्ड. ओके. थैंक यू.